ट्रांसफर के लिए सामान्य सिद्धांत क्या क्या है दोस्तों? एक तो है आपका कि छात्रों का शैक्षणिक हित, शिक्षण अधिगम की निरंतरता तथा विद्यालयों का सुचारू संचालन, स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सभी मामलों में सर्वोपरि विचार होगा। यानी कि जो शिक्षण अधिगम है दोस्तों बच्चों का, वो जो है सर्वोपरि होगा, उसी के आधार पर जो है शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। 2 नंबर में है कि स्थानांतरण को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। यानी आप अधिकार के रूप में ये दावा नहीं कर सकते हैं कि मेरा स्थानांतरण करना ही पड़ेगा। कोई भी स्थानांतरण विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत मानक मंडल एवं उसके क्रियान्वयन हेतु निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अधीन किया जा सकेगा। यानी रूल और नियम के तहत जो है शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। 4 नंबर है कि सभी स्थानांतरण रिक्ति विद्यालय की आवश्यकता, मानक मंडल, प्रशासनिक आवश्यकता तथा छात्रों के शैक्षणिक हित के अधीन होंगे। ये जो ट्रांसफर होगा दोस्तों, वो होगा आपका स्थानांतरण रिक्ति, यानी सीट वैकेंट रहेगा स्कूल में, तभी आपका वहाँ पर ट्रांसफ़र हो पाएगा। विद्यालय की आवश्यकता, विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता होगी तो आपका ट्रांसफ़र होगा। और जो मानक मंडल विभाग ने तय किया है और छात्रों को शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफ़र होगा। जहां किसी एक पद, विद्यालय अथवा स्थानांतरण श्रेणी के लिए एक से अधिक पात्र शिक्षक उपलब्ध हो, वहां वरीयता का निर्धारण इस नियमावली के अनुलग्न क में वर्णित अंक आधारित प्रणाली के अनुसार किया जा सकेगा। उक्त अंक आधारित प्रणाली में सेवा अंक, पदस्थापन स्थल अंक एवं वरीयता अंक को सम्मिलित किया जाएगा। सपोज कीजिए कि दोस्तों किसी विद्यालय में एक सीट वैकेंट है और उसमें ट्रांसफ़र के लिए 5 लोग अप्लाई करते हैं। तो 5 लोग अप्लाई करते हैं तो ट्रांसफ़र तो किसी एक का ही होगा। तो इसके लिए वरीयता के आधार पर होगा। जब वरीयता का आधार होगा तो वो किस प्रकार से होगा, इस नियमावली में आपका वरीयता भी दिया गया है कि किस प्रकार से जो है आपका वरीयता निर्धारण इसमें किया जाएगा। उसमें अंक दिया जाएगा आपको। वो जो अंक दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा दोस्तों, यह अनुलग्नक इस नियमावली के अधीन स्थानांतरण पदस्थापन के ऐसे सभी मामलों में लागू होगा जहां एक से अधिक पात्र शिक्षकों के मध्य वरीयता अथवा प्राथमिकता का निर्धारण किया जाना आवश्यक होगा। स्थानांतरण एवं पदस्थापन में पात्र शिक्षकों के मध्य वरीयता निर्धारण सेवा अंक, पदस्थापन स्थल अंक एवं वरीयता अंक से युक्त पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ एवं अंक आधारित प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। अंक आधारित वरीयता सूची स्थानांतरण हेतु पात्र शिक्षकों को प्राथमिकता देने हेतु वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करेगा। इसमें है दोस्तों कि स्थानांतरण हेतु अंक की गणना किस प्रकार से किया जाएगा। स्थानांतरण अंक बराबर पदस्थापन स्थल अंक, सेवा अंक, वरीयता अंक, यानी 3 प्रकार का आपका अंक जुड़ेगा। वरीयता सूची अंकों के अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। सेवा अंक संबंधित शैक्षणिक वर्ष की 31 मार्च तक सेवा के प्रत्येक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए 1 अंक दिया जाएगा। यानी किसी विद्यालय में अगर आप 1 साल सेवा किए हैं तो उसके लिए आपको जो है 1 अंक मिलेगा। पदस्थापन स्थल अंक संबंधित विद्यालय श्रेणी में सेवा के वर्षों के आधार पर पदस्थापन स्थल अंक निम्नवत दिए जाएंगे। श्रेणी 1 के विद्यालय श्रेणी में 1 अंक, श्रेणी 2 का जो विद्यालय श्रेणी है 2 अंक, श्रेणी 3 का 3 अंक, श्रेणी 4 का 5 अंक। इस प्रकार से जो है अंक मिलेगा। वरीयता श्रेणी जो अंक मिलेगा दोस्तों, जैसे कोई रोग से पीड़ित है, किन्हीं को अगर कैंसर है, स्वयं अगर बीमार है इस बीमारी से तो उनको 20 अंक मिलेगा। यदि उनकी पत्नी है तो उसका 10 अंक मिलेगा। यदि 18 साल से कम का उसका कोई बेटा बेटी अगर इस बीमारी से ग्रसित है तो उसको 10 अंक मिलेगा। ओपन हार्ट सर्जरी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का सुधार, अंग प्रत्यारोपण, इसमें भी अगर आपका है स्वयं का, अगर शिक्षक का है तो 20 अंक, पत्नी या बच्चे का है तो 10 अंक। एकल किडनी ट्रांसप्लांट, इसमें भी 20 अंक है। ब्रेन ट्यूमर, प्रमुख न्यूरो सर्जरी, इसमें भी 20 अंक है। आपके पत्नी का, आपके बच्चे का है तो उसमें 10 अंक मिलेगा। बोन टीबी, अन्य गंभीर टीबी, इसमें भी 20 अंक है। ये आपको अंक मिलेगा अगर आप को कोई बीमारी है या आपकी पत्नी को कोई बीमारी है, इसका अंक होगा। जहां पर एक सीट में फाइट होगा दोस्तों तो वहां पर ये सब अंक आपका जो है वहां पर गिना जाएगा। संभवतः जिसका अंक ज़्यादा होगा, जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा, उसका वहां पर ट्रांसफ़र होगा। दिव्यांगता के लिए है कि 80% से 100% की दिव्यांगता है खुद का तो 20 अंक मिलेगा। 60% से 79% तक उसको 15 अंक मिलेगा। 40% से लेकर के 59% तक 10 अंक मिलेगा। विधवा है, विधिक है, उनको 10 अंक मिलेगा।
वह शिक्षक जिसके पति पत्नी बिहार में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत हो उनको 15 अंक मिलेगा। वह शिक्षक जिसके पति पत्नी बिहार में राज्य सरकार स्थानीय निकाय में कार्यरत हो उनको 10 अंक मिलेगा। वह शिक्षक जिनके पति पत्नी केंद्र में या लोक उपक्रम में कार्यरत हो उनको 5 अंक मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका जो है वरीयता तय करेगा, ये आपका अंक तय करेगा। उसके बाद है दोस्तों, कोई भी स्थानांतरण सामान्यतः तब नहीं किया जाएगा जब उसके फलस्वरूप विद्यालय में गंभीर शिक्षक अभाव उत्पन्न हो, शिक्षण अधिगम प्रभावित हो अथवा विद्यालय का संचालन बाधित हो। एकल शिक्षक विद्यालयों तथा शिक्षक अभाव वाले विद्यालयों को स्थानांतरण पर विचार करते समय संरक्षित रखा जाएगा। शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्यतः उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जा सकेगा। वो जितना सेवा है 5 वर्ष पर जो है उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। शिक्षकों के स्थानांतरण पर विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरांत विचार किया जा सकेगा। तथापि ऐसा स्थानांतरण स्वतः अथवा अनिवार्य नहीं होगा तथा वह रिक्ति विद्यालय की आवश्यकता मानक मंडल, शिक्षक आवश्यकता मानक, प्रशासनिक आवश्यकता एवं छात्रों के शैक्षणिक हित के अधीन होगा। उसके बाद है दोस्तों, विशेष परिस्थिति, स्वास्थ्यगत आधार, दिव्यांगता, पति पत्नी, पदस्थापन अथवा अन्य विभागीय रूप से अधिसूचित आधारों पर न्यूनतम सेवा अवधि से पूर्व भी स्थानांतरण पर सक्षम समिति द्वारा विचार किया जाएगा। पारस्परिक स्थानांतरण तभी अनुमान्य होगा जब दोनों शिक्षक विभागीय पोर्टल पर संयुक्त सहमति दें। मतलब कि म्यूचुअल ट्रांसफर का है दोस्तों। म्यूचुअल ट्रांसफर अगर 2 टीचर आपस में सहमत है ट्रांसफर करने के लिए तो उसका म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा। दोनों शिक्षक का जो है समान समवर्ग अथवा समकक्ष होना चाहिए। विशिष्ट शिक्षक का म्यूचुअल ट्रांसफर विशिष्ट शिक्षक से होगा। बीपीएससी शिक्षक का ट्रांसफर बीपीएससी शिक्षक से होगा। क्लास भी सेम होना चाहिए। अगर 1 to 5 के शिक्षक हैं तो 1 to 5 भी होना चाहिए। कोटि भी दोनों का सेम होना चाहिए। गृह क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन ना हो। ट्रांसफर को 7 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों, यानी रोगी या असाध्य रोग वाले का ट्रांसफर पहले होगा, फिर दिव्यांगता का, फिर पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, फिर विधवा विधिक रूप से पृथक महिला शिक्षक, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर, समायोजन, समानुपातीकरण और है सामान्य स्थानांतरण। उक्त अधिमान्यता क्रम केवल प्राथमिकता निर्धारण हेतु मार्गदर्शक होगा। सभी स्थानांतरण रिक्ति विद्यालय की आवश्यकता मानक मंडल के अनुसार ही होगा। चिकित्सा एवं दिव्यांगता संबंधी दावे सक्षम चिकित्सा प्राधिकार यथासंभव सिविल सर्जन मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही विचारणीय होंगे। उसके बाद है दोस्तों, किसी शिक्षक के द्वारा गलत सूचना, कुटर्चित प्रमाण पत्र, तथ्य छिपाने अथवा भ्रामक सूचना देने की स्थिति में संबंधित शिक्षक के विरुद्ध लागू नियमों एवं विधि के अधीन अनुशासनिक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर गलत सूचना देकर के कोई अपना ट्रांसफर कराते हैं तो उन पर जो है कार्रवाई किया जाएगा। एक है गृह क्षेत्र संबंधी स्थानांतरण पदस्थापन। महिला शिक्षकों का पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह प्रखंड में, परंतु उनके अपने गृह पंचायत गृह वार्ड को छोड़कर रिक्त विद्यालय आवश्यकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के अधीन विचारणीय होगा। यानी महिला शिक्षकों का जो ट्रांसफर होगा दोस्तों, उनका गृह पंचायत या उनका गृह वार्ड को छोड़ करके रिक्ति के आधार पर, विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर जो है उसका स्थानांतरण किया जा सकेगा। वहीं पर अगर पुरुष शिक्षकों का अगर पदस्थापन का बात करें कि उनके अनुरोध पर उनके गृह जिला में, परंतु उसका गृह प्रखंड को छोड़कर समीपवर्ती किसी भी प्रखंड के विद्यालय में रिक्ति के आधार पर, विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर उनका स्थानांतरण किया जाएगा। यह प्रावधान सामान्यतः स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण तथा अनुरोध आधारित स्थानांतरण पर लागू होगा। इस प्रकार से दोस्तों, बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत सभी शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। पुरुष शिक्षकों का अब जो स्थानांतरण है उनके गृह प्रखंड में नहीं होगा। महिला शिक्षक जो है उसका स्थानांतरण गृह पंचायत में नहीं होगा। बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 में नियुक्त जो भी शिक्षक है उसका ट्रांसफर होगा। बीपीएससी द्वारा नियुक्त जो भी HTHM है वो जो नियमावली है उसके अनुसार ट्रांसफर होगा। विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर होगा और नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि इसमें त्रिस्तरीय या पंचायती राज के द्वारा जो भी नियुक्त स्थानीय निकाय के शिक्षक होंगे, नियोजित शिक्षक होंगे, वो ये नियमावली से वो मुक्त होंगे। संभवतः आप ये मान के चलें कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर इस नियमावली के द्वारा नहीं होगा। कब से आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों? विभाग इसके लिए आपको अधिसूचना जारी करेगा कि कब से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र का जो नियम है, ये नियमावली है, इसी के अनुसार आपका ट्रांसफ़र होगा दोस्तों। स्थापना समिति,
जिले के अंदर स्थानांतरण हेतु जिला स्थापना समिति का स्वरूप निम्नवत होगा। अध्यक्ष जो होंगे वो जिला पदाधिकारी होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सदस्य होंगे, जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के मनोनीत एक पदाधिकारी होंगे। तो इस प्रकार से आपका जो ट्रांसफ़र का जो समिति है दोस्तों, उसका जो गठन करने का ये है, ये रूल और नियम दिया गया है। इसी नियमावली के द्वारा शिक्षकों का स्थानांतरण होगा दोस्तों, सभी शिक्षकों का। इस नियमावली से एक चीज़ ये स्पष्ट है दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा, लेकिन उसमें भी जो गृह प्रखंड गृह पंचायत का जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों सभी कोटि के शिक्षक HT, HM, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, BPSC शिक्षक का स्थानांतरण होगा। नियमावली में दिया गया है कि पुरुष शिक्षकों को गृह प्रखंड नहीं मिलेगा और महिला शिक्षकों को गृह पंचायत में उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो इसमें ट्रांसफ़र में है दोस्तों कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, पारस्परिक ट्रांसफ़र है, तो इसका क्या गाइडलाइन है, इसमें दिया गया है कि पारस्परिक स्थानांतरण तभी अनुमान्य होगा जब दोनों शिक्षक विभागीय पोर्टल पर संयुक्त सहमति दें, दोनों शिक्षक समान समवर्ग अथवा समकक्ष श्रेणी के हो। यानी अगर कोई विशिष्ट शिक्षक है तो उसका म्यूचुअल ट्रांसफ़र विशिष्ट शिक्षक से ही होगा, कोई BPSC शिक्षक है उसका म्यूचुअल ट्रांसफ़र BPSC शिक्षक से ही होगा। दोनों शिक्षक समान कोटि कक्षा श्रेणी के हो, जहां ऐसा लागू होता है। 1 to 5 का जो म्यूचुअल होगा वो 1 to 5 से ही होगा, अलग कोटि का नहीं होगा, अलग श्रेणी से नहीं होगा, और कोटि भी समान होना चाहिए। उसके बाद है कि विषयवार पदस्थापन की स्थिति में दोनों शिक्षक समान विषय के हो। अगर आप उर्दू के हैं 1 to 5 का, तो 1 to 5 का ही उर्दू होना चाहिए। 9-10 गणित विज्ञान के हैं 9-10 का जो है सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र में, वो है आपका ये वाला ऑप्शन, गृह क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन ना हो। गृह क्षेत्र का मतलब हुआ कि पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र गृह प्रखंड में नहीं होगा, महिला शिक्षिकाओं का जो ट्रांसफ़र है वो गृह पंचायत में नहीं होगा। ऐसे में अगर कोई आपको गृह पंचायत का अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए मिल जाता है, जैसा कि सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि बहुत सारे शिक्षक जो है अपना डिटेल शेयर करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों कि गृह क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन ना हो। अगर आप पहले से अपने गृह प्रखंड में हैं या कहीं दूर में है और आप जो है म्यूचुअल करके अपना गृह प्रखंड आना चाहते हैं, या महिला शिक्षिका जो है गृह पंचायत आना चाहती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। नियमावली में ये स्पष्ट किया गया है, तो गृह क्षेत्र संबंधी जो भी उसका गाइडलाइन है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी कराएंगे तो आपको जो है पुरुष शिक्षक है तो गृह प्रखंड के बाहर में, और अगर महिला शिक्षक हैं तो उनका जो है गृह पंचायत के बाहर में ही ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो जनरल ट्रांसफ़र हो चाहे वो पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो।